जेएस प्रेमी आत्मज्ञान चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज का शीर्षक है जिसमें तुम बड़ा सुख समझते हो उसी में ही बड़ा दुख है। आप लोग राम राम का उच्चारण करते हैं। ये रा शब्द का उच्चारण कंठ से होता है और माँ का उच्चारण ओंठ से होता है। मुंह बंद करके राम कहो तो राम नहीं कह सकोगे। जब कंठ ही रुक जाएगा तो राम या बड़े बड़े मंत्र कैसे उच्चारण कर सकोगे? ओम नमः शिवाय कैसे जप सकोगे? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा अभ्यास होगा तो हम मानसिक जाप कर लेंगे, मन से करेंगे। अरे मन की गति तो गुम हो जाएगी। पर ऐसा हो भी तो जब हम नाम लेते हैं तुम्हारा चित्त कहाँ टिकेगा? जो ध्यान है वो कहाँ टिकेगा? इसीलिए कबीर साहब को हाथ जोड़कर कहना पड़ा, शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। लाख पढ़ो, पूजा पाठ करो, मन तो तुम्हारा चक्कर में लगा हुआ है तो कैसे ध्यान होगा? हमारे ऋषियों ने कहा है, कबहू मन रंगे तू रंगे चढ़े, कबहू मन खोजत है धन को, कबहू तिये देखी के चित्ते चढ़े, कबहू मन खोजत है बन को। यह तो मिट्टी का ठीकरा है, कांच का बर्तन है, टपका लगते ही फूट जाएगा और तुम्हारा सर्वस्व छूट जाएगा। इसीलिए उठो और जागो। उठ जागे क्या सुख सोवे रे काया गढ़ की मवासी, उठ जाग क्या सुख सोवे रे काया गढ़ की मवासी। अरे यहाँ सुख कहाँ है? दुनिया में जहाँ सुख है वहीं दुख है। आजकल बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अगर बारिश हो जाए तो सब सुखी हो जाएंगे। लड़का पैदा हो जाए तो सब सुखी हो जाते हैं, लेकिन लड़का पैदा होकर के मर जाए तो दुखी होंगे। अभी तुमको राज मिल जाए तो कितने सुखी हो जाएंगे, और कल अगर राज चला जाए तो कितने दुखी हो जाते। अरे जिसमें तुम बड़ा सुख समझते हो उसी में ही बड़ा दुख है। आत्मा तो अविनाशी है, हड्डी मांस का शरीर बना हुआ है और यह लीला है उसकी, उसका खेल है। वो नचाने वाला है, वो पीछे से तार खींच रहा है। उसी आत्मा को देखने के लिए मैं कहता हूँ जिसका कनेक्शन सबके हृदय में है। बहुत महीन तार है, इन आँखों से उसे नहीं देख सकते हो। गीता में भगवान कहते हैं तुम इन आँखों से मुझे नहीं देख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन आँखों से नहीं देख सकते हो तो तुम्हारे दिमाग में बात नहीं आएगी। आत्मा के लिए भगवान कहते हैं कि तुम उसको नहीं देख सकते हो, वो इंद्रियों से गोचर होने वाला नहीं है, मन बुद्धि से परे है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी मन बुद्धि तक सीमित है और उसे मन बुद्धि से परे बतलाया है। अब सवाल यह है कि गुरु महाराज जी उसको कैसे बताते हैं, तो यह भी जटिल सवाल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सथे सुधीरहि सती संगत पाई, पारस पैरस कुधात सुहाई। नानक साहब कहते हैं सदगुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा को कंचन करे गुरु कर ले राप समान। फिर कबीर साहब कहते हैं
गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। जैसे भृंगी कीड़े को अपने समान बना देता है, जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने समान बना देता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु महाराज शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? ये नहीं कि गुरु मोटा है और चेला पतला हो तो उसमें मांस थोप देंगे। अपने बराबर गुरु पतला है तो चेला को मोटा कर देंगे, उससे पतला मोटा नहीं बनाएंगे, अपने ज्ञान में समान बना देंगे। अपने समान ज्ञानवान बना देते हैं, ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता है। भगवान कहते हैं भक्त 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, आर्त और ज्ञानी। उसमें भी भगवान कहते हैं कि ज्ञानी और मेरे में कोई अंतर नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं रहता। अर्जुन और कृष्ण की शक्ल में तो कुछ ना कुछ फर्क रहा होगा। कहा है, कामिल काम कमाल किया, तैने ख्याल से खेल बनाए दिया। नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। हर मूरत में एक सूरत है, तैने एक से अनेक लखाए दिया। तुम पेड़ के एक एक पत्ते को देखो, एक समान कोई नहीं होगा, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलेगी। तो कहते हैं ज्ञानी मेरा स्वरूप है, ज्ञानी में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। दूसरा होता है जिज्ञासु, वो चाहता है केवल दर्शन, वो भगवान का केवल ज्ञान चाहता है, उसे कहते हैं जिज्ञासु। तीसरा होता है जो इसलिए भजन करता है कि भगवान से कुछ मांगता है, हे भगवान तुम मुझे बेटा दे दो, स्त्री दे दो, धन दो, नौकरी दो, मिनिस्ट्री दो, कुछ न कुछ मांगता है और वो भी भगवान को याद करता है। और एक दुखी होकर भगवान को याद करता है। सुनेरी मैंने निर्बल की बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल की बलराम। भगवान कहते हैं मेरा भजन सब करते हैं, मेरी को सब प्यारे हैं, पर ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। इसलिए वो ज्ञान जानना चाहिए जो सबके हृदय में है, सबके भीतर है। बाहर का तो तुम्हारे ऊपर एक बोझ लद गया है। जैसे गधे के ऊपर ग्रंथों का भार लाद दिया जाए, ऐसे ही जो केवल पढ़ते हैं पर प्रभु को नहीं जानते, उनके ऊपर शास्त्र एक भार है। उनके लिए शास्त्र ऐसा है जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि कलछुली सब भोजन के पदार्थों में जाती है लेकिन स्वाद नहीं जानती, ऐसे ही वो मनुष्य है जो प्रभु को नहीं जानते। इसलिए भक्तों, उस परमात्मा को जरूर जानो। जब तक जानेगी नहीं तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। धन्यवाद।